अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स का यूज़ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे किया जाता है। पहले बायो कंट्रोल एजेंट मीन्स ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हों, उनको कंट्रोल करने के लिए जिन माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। पहले के टाइम पर हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते थे और वीडीसाइड्स का यूज़ करते थे। इनसे क्या होता था, कई सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते थे। किस पर पड़ते थे? क्योंकि सबको कौन लेता है, ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता था। रेगुलर यूज़ से क्रॉप या फिर फ्लोरा या फौना ये कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते थे, जिससे बायोडाइवर्सिटी भी कम होती जा रही थी और इकोसिस्टम भी इफेक्टेड हो रहा था। इसके लगातार वीडीसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ये केमिकल्स होते हैं। क्योंकि इनके केमिकल्स से ज़्यादा यूज़ होने से जो स्पीसीज इन पर इफ़ेक्ट करती थी, जो बर्बाद करती थी उन फसलों को, वो धीमे धीमे उस केमिकल के प्रति रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो गए थे। फिर चाहे कितना भी उसका क्वांटिटी बढ़ाते हुए चले जाओ, तब हाँ, यहाँ उसके लिए तो, ह्यूमन के लिए तो कैसे हो जाएंगे, इफेक्टेड दिखाएंगे। लेकिन धीमे धीमे जो स्पीसीज जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाती थी, वो कैसी होती जा रही थी, रेजिस्टेंट होती जा रही थी। प्लांट के अंदर कई सारे ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। जब हम लोग वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते थे, जिस वजह से वो यूज़फुल इफ़ेक्ट, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी मर जाते थे और हार्मफुल तो मारने के लिए डाला ही जाता था। इसके लिए आईपीएम, इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट जो था, उसने इसका एक मेथड निकाला कि किस तरीके से हम केमिकल कंपाउंड का यूज़ कम करके या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करके हम लोग किसी और तरीके से इन पेस्ट को रोकें। तो इसके लिए एक टर्म यूज दिया गया था, जिस जिस टर्म का नाम है बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? एक पेस्ट को मारने वाले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल के जो वहाँ क्रॉप्स को नुकसान भी ना पहुँचाए और उन पेस्ट को भी मारे जो उस क्रॉप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सभी बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं वो नॉन टॉक्सिक होते थे, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं, इकोसिस्टम को स्टेबल करके रखते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी इनसे नहीं होता है और डिग्रेडेशन भी नहीं होता है। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो बायोपेस्टिसाइड बायोलॉजिकल ऑरिजिन के होते हैं, जिनके दो एग्जाम्पल्स हैं, बायो हर्बिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड्स। क्या बेनिफिट है? बायोपेस्टिसाइड नॉन टॉक्सिक होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिससे ह्यूमन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ह्यूमन का ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है, इकोसिस्टम भी स्टेबल रहता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो बायोपेस्टिसाइड से यूज करने से कम होता है। अब कई सारे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो आपको एग्जांपल्स के तौर पर ही उनको बताना है। कि सबसे पहले जो बायो हर्बिसाइड्स है, ये हमारा फंगस की हेल्प से बना था। किस फंगस की हेल्प से बना था? तो फाइटोप्थोरा पैल्मीवोरा है, एक फंगस है जिसका यूज किया गया था ऑर्किड प्लांट के अंदर वीड वाइन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था। उसके बाद बायो हर्बिसाइड्स का यूज क्यों करते हैं? ताकि कैक्टस प्लांट के ऊपर जो कॉनिकल इंसेक्ट्स आते हैं उनको भी क्या किया जा सके, रोका जा सके। बायो हर्बिसाइड्स के बाद में हम लोग बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात करते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड्स का मेन मोटिव क्या होता है? कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? इंसेक्ट या फिर पेस्ट जो आते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कंट्रोल करना। बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में हम लोग किनका किनका यूज़ करते हैं? वायरसेस का यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और किसका यूज़ करते हैं? फंगस का यूज़ करते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड्स के एग्जाम्पल है लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल किसको कंट्रोल करती है? एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाई जो है सिम्पेट्रम, वो किसको कंट्रोल करती है? मॉस्क्यूटो या फिर मॉस्क्यूटो हॉक आई जो होती है उसको कंट्रोल करती है, इसीलिए ड्रैगन फ्लाई को मॉस्क्यूटो हॉक बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो फ्री लिविंग सॉइल फंगस जितने भी होते हैं उनको मारने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस एक पैथोजेनिक वायरस है जो इंसेक्ट पेस्ट को या फिर आर्थोपैडन पेस्ट जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। बैक्यूलो वायरस एक प्रकार का न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है जिसका यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर किया जाता है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? पोटैटो बीटल, एफिड्स, कॉर्न बोरर्स, इन तीनों को क्या करता है? किल करने का काम करता है। बैक्यूलो वायरस के तौर पर एक और होता है जिसको एंटोमोबॉक्स बोलते हैं। ये किसको मारता है? ग्रास हॉपर्स को मारने का काम करता है। अब बात करते हैं बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis जो है वो एक बैक्टीरिया है
इस बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो कॉलियोप्टेरन होता है, डायप्टेरन होते हैं, ये इंसेक्ट के स्टोमक में जाकर एक प्रोटीन जो होती है, जो बैक्टीरिया के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है, वो जैसे ही ये बैक्टीरिया इनको इंसेक्ट इनको खाएगा, वैसे ही बैक्टीरिया इनके पेट में पहुंचेगा। बैक्टीरिया के अंदर पहले से ही जो नॉन टॉक्सिक प्रोटीन होती है वो टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएगी और उनको क्या कर देगी, मार देगी। बेसिलस thuringiensis जिस भी हम लोग प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसको खरीद के लाने के लिए हम लोग एक सैसेट का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो, अगर हम बात करते हैं, जो पूरे बायो वर्ल्ड में यूज़ किया गया था बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, वो हमारा यही बीटी वाला प्रोडक्ट था। अगर हम देखें तो आजकल इसके प्रोडक्ट को हम लोग एज ए जीन को हम लोग डायरेक्ट किसी भी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे बीटी कॉटन बना है, बीटी राइस बना है, ये बीटी प्लांट कई तरीके के प्रोड्यूस हुए हैं। अब कुछ फंगी बेस्ड बायो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिसमें वोवेरिया वेसियाना का यूज़ किया जाता है। अब ये किसको रोकती हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को रोकते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें, आईपीएम ने कुछ इसके लिए एक रूल्स भी लगाए हैं कि आईपीएम जो होती है वो क्या, वो ऐसे केमिकल्स का यूज़ करती है, ऐसी चीज़ों का यूज़ करती रोकती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, लेकिन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रोक सके। बायोलॉजिकली ये ज़्यादा हो सके और केमिकली ये धीमे धीमे कम हो सके। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र की अगर तौर पे बात करते हैं, तो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रोब्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र की तरह बिहेव करते हैं, फर्टिलाइज़र का वर्क करते हैं। इनमें जो सबसे रिसेंटली अगर हम देखें, तो पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे, अब बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे अपनी खेती को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, वो केमिकल सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं, प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता है, वो किसके पास पहुंच जाते हैं, ह्यूमन के पास, और ह्यूमन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्यों रोका गया, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। इनका मैन्युफैक्चर जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम और कोल पर डिपेंड होता था, जिससे इनका भी जो इफेक्ट है वो धीमे धीमे इनका भी स्टोरेज कम हो जाएगा। पॉल्यूटेंट की तरह केमिकल फर्टिलाइजर होते थे और बहुत जल्दी जो है वो अपना इफेक्ट ख़त्म कर देते थे। तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ जो है वो धीमे धीमे कम किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह रिसेंटली जो यूज़ किए जाते हैं वो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर मोस्टली हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, खेती वगैरह में करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो बैक्टीरिया किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करते हैं, तो हमने दो एग्जांपल ले लिए। एक वो बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, और दूसरे वो बैक्टीरिया ले लिए जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते हैं। हमने देखा सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे सबसे पहला हमने ले लिया राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है किन प्लांट्स में, लेगुमिनस प्लांट में। ये लेगुमिनस प्लांट जैसे ये एक प्लांट है, इसकी ये रूट है, रूट में जाकर ये क्या कर देगा, गांठ बनाकर वहां पर रहने लगता है। अब जब ये गांठ बनाकर वहां पर रहने लगता है, तो वहां पर क्या करता है कि जिस सॉइल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है, ये उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है, प्लांट को दे देता है, और प्लांट इसको रहने की जगह देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब किस वजह से होता है, कैसे पहचान लेता है राइजोबियम, तो राइजोबियम इसलिए पहचान लेता है कि राइजोबियम के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसाइथिन। क्या बोलते हैं, लेसाइथिन, जिसकी हेल्प से वो अपने केमिकल सब्सटेंसेस के आधार पर वो पहचान लेता है कि ये हमारी स्पीसीज है या नहीं है। अगर हम देखें तो राइजोबियम क्या करता है, सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स करता है किस प्रेजेंस में, क्योंकि राइजोबियम के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजनेस एंजाइम की हेल्प से राइजोबियम के अंदर प्रोड्यूस जो प्रेजेंट निफ जीन होता है, ये क्या करता है, निफ जीन जो होता है ये क्या करता है, लैग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्कैवेंजर की हेल्प से मदद करता है। और ऑक्सीजन स्कैवेंजर क्या करता है, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कर देगा, मार देगा। क्यों, ऑक्सीजन कम कर देगा। ऑक्सीजन कम कर देगा तो क्या कर देगा, वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो उसको नुकसान पहुँचा रहे होंगे, वो भी धीमे धीमे अपने आप कैसे हो जाएंगे, मर जाएंगे।
वहाँ पर ये खुद प्रेजेंट हो जाता जाके, और वहाँ की जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, NH3 में कन्वर्ट कर देता है, और कहाँ पहुँचा देता है, प्लांट के अंदर पहुँचा देता है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में हो रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा होता है जो कैसा होता है, एसिम्बायोटिक। कौन सा होता है, एसिम्बायोटिक। एसिम्बायोटिक या फिर फ्री लिविंग। एसिम्बायोटिक एसोसिएशन जो बैक्टीरिया शो करते हैं वो हमारे हो गए एजोवेक्टर, अजेटोवेक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम, बेसिलस, ये सभी जितने हैं जे हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का तो काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे राइजोबियम करता था, लेकिन किस तरह, एसिम्बायोटिक, मतलब कि एसोसिएशन नहीं होता है। जैसे नाइट्रोसोमोनास क्या है, NH3 जो जो नाइट्रोजन होता है उसको सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास ये कन्वर्जन कर देता है, उसके बाद नाइट्रोवेक्टर जो है इस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट, और नाइट्रेट को प्लांट क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल थे, लेकिन किस केस में, बैक्टीरिया के केस में। अब अगर हम बात करते हैं फंगस के केस में, फंगस के केस की अगर बात करें तो फंगस में माइकोराइजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइकोराइजी जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके किसके बीच में, फंगस और रूट, ऐसी रूट्स हायर प्लांट के रूट्स के में। इसके लिए हम लोग माइकोराइजी दो टाइप के देखते हैं, एक एक्टोमाइकोराइजी होता है, दूसरा एंडोमाइकोराइजी होता है। एक्टोमाइकोराइजीज जो होते हैं दोनों ही किस तरह की सॉइल में पाए जाते हैं, ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल में पाए जाते हैं। एक्टोमाइकोराइजी जो होते हैं वो फंगल माइसीलियम उनके जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रूट की सरफेस पर पहुंचेंगे, धीमे से कहाँ पहुंचेंगे, रूट की कॉर्टेक्स रीजन में पेनिट्रेट करते हुए पहुंच जाएंगे। वहां पर ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाकर पूरे को क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से वहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं, और वहां पर क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये हमें किस किस केस में देखने को मिलता है, ओक ट्री में मिलता है, पाइन्स में मिलता है, फैगस में और यूकेलिप्टस में देखने को मिलता है इस तरह का एसोसिएशन। अब इस एसोसिएशन के क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले तो जो प्लांट होता है वो उसकी रूट को क्या बना देता है, जितने भी पैथोजन जो रूट के द्वारा घुसते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट बना देता है। सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए उस प्लांट को क्या बना देता है, टॉलरेटेड कर देता है। उसके बाद में उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एंडोमाइकोराइजी ये बाहर साइड प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं वो अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं। जितने भी होते हैं रूट सरफेस पर नहीं बल्कि जो होते हैं इंटरवोवन हाइफीज जो होते हैं वो इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जाकर ये ग्रो करते हैं। ये मोस्टली जो है वो ऑर्किड प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। किस प्लांट में देखने को मिलता है, ऑर्किड प्लांट में आपको देखने को मिलता है। इस तरह का माइकोराइजल एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये अंदर ग्रो करते हैं इसलिए अर्व्यूस्कुलर इनको बोला जाता है, इसीलिए वेसिकुलर अर्व्यूस्कुलर माइकोराइजी भी इनको कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, किस तरीके से साइनोबैक्टीरिया जो है वो हमारा ग्रो करने का काम करता है एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर एज अ बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया जो है वो राइस प्लांट के अंदर, ओराइजा सटाइवा के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है उसका काम करते हैं। वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और प्लांट को कई सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, जिनमें सबसे मोस्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम देखें कौन कौन से होते हैं, जैसे एजोला और एनाबिना। ये एजोला, एनाबिना, नॉस्टॉक, एस्किलोटोरिया, ये सभी जो होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया है, और सभी साइनोबैक्टीरिया किस तरह वर्क कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह वर्क कर रहे हैं। एनाबिना जो है ये कॉलोराइड रूट ऑफ साइकस में पाई जाती है। एजोला और नॉस्टॉक जो है राइस ईल्ड्स को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, साइनोबैक्टीरिया के। आपको ज़्यादा नहीं, केवल और केवल इनके एग्जाम्पल्स आपको अपने दिमाग में 110% रखने हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने माइक्रोब्स के बारे में देखा, माइक्रोब्स किस तरीके से यूजफुल होते हैं एज अ बायो कंट्रोल, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के केस में। थैंक यू वेरी मच।